जय श्री सीताराम जी, सादर प्रणाम। एक प्रश्न आया है, पर्यावरण का मनुष्य के जीवन से क्या संबंध है, उसकी सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, कृपा करके मार्गदर्शन करें। पर्यावरण मानी प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे, धरती, खेती, पानी, हवा, ये सब हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर हमारी खेती अच्छी होगी, शुद्ध अनाज होगा, जैसे कि हम खेती में जो अनाज पैदा करते हैं उसमें खाद डालते हैं, इस तरह से दो काम बिगड़ते हैं। एक तो जो पृथ्वी होती है वो विषैली, जो अनाज पैदा होता है वो विषैला हो जाता है। साथ साथ में पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी धीरे धीरे समाप्त होती है। प्राचीन काल में गाय भैंस के गोबर के द्वारा या कूड़े कचड़े के द्वारा जो खाद बनाई जाती थी उस खाद को ही डाला जाता था, जिससे पृथ्वी की उर्वरा शक्ति और बढ़ जाती थी और उसके द्वारा पैदा जो अनाज होता था वो भी हमारे लिए अच्छा होता था। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो दूसरा नंबर आता है हमारे अंदर में पानी का। तो पानी में हमारे यहाँ पर सनातन संस्कृति में तो नदियों की पूजा की जाती है। जल एक देवता है, तर्पण आदि हम उसी के द्वारा करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तालाबों के पास में, नदियों के पास में बैठ कर के ही लोग मलमूत्र का परित्याग करते हैं और फिर उसी में शौच क्रिया करते हैं, उसी में जाकर के कपड़े धोते हैं, उसी में थूकते हैं, उसी में मुर्दे भी डाल देते हैं। तो हम पानी को भी अशुद्ध कर देते हैं। बहती हुई नदियां में अगर पानी की धारा कम है और उसमें अगर आप 10-20 मुर्दे हर एक सिटी से डाले जाएं तो पानी किस स्थिति में पहुंच जाएगा, आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम नहीं करणीयम, भले ही शुद्ध हो कि हम सरिता में सब को प्रवाहित करें, लेकिन अगर हम पर्यावरण की शुद्धि रखना चाहते हैं तो हमको नियम अपने आप परिवर्तित कर लेने चाहिए। और कई विधाएं हमारे यहाँ पर हैं, अग्नि संस्कार है और चीज़ें हैं, तो हमें मुर्दे को अग्नि में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। और प्रायः कर हम क्या करते हैं, अपने घर के अंदर में जो पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में जो भी मंदिर के अंदर में कूड़ा कचरा होता है वो इकट्ठा करके पॉलीथिन में डाला, उसी में माला डाल दी, उसी में अगरबत्ती के शिके भी डाल दी और उसी में सड़े हुए फूल भी, सारी चीज़ों को उसमें लेकर के और उसमें हम बांध करके और नदी में जा करके फेंकाते हैं, कभी गंगा में कभी जमुना में। ऐसी स्थिति में वो पॉलीथिन उसमें बहती रहती है और कितना गंदा हो जाता है। तो हम पानी को भी अशुद्ध कर देते हैं। हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत में नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर ने उतर करके अवतार लेकर के इन्हीं 5 तत्वों की शुद्धि की है। बिलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाइना विभु। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि जमुना जी का जल काली नाग के द्वारा विषाक्त हो रहा है। उन्होंने उससे काली नाग का मंथन किया और उन्होंने वहां से उसे निकाल करके रमणक द्वीप भेज दिया, जल तत्व की उन्होंने शुद्धि की। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड घाट पर जाकर के नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर ने मृतिका भक्षण की। मृतिका भक्षण के पीछे ये उद्देश्य है कि माताओं को जानना चाहिए कि इस मिट्टी को बच्चे भी खाते हैं, इसी मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, तो हम पृथ्वी को शुद्ध रखें, पृथ्वी को अशुद्ध ना करें, पृथ्वी को दूषित ना करें। जल तेज, भगवान श्री कृष्ण जी ने मुंजाटवी में अग्नि को पान किया, अग्नि तत्व की शुद्धि की। तृणावर्त का वध करके जो वायु के अंदर में जो प्रदूषण था, भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे नष्ट किया। और व्योमासुर का वध करके भगवान श्री कृष्ण जी ने आकाश तत्व को शुद्ध किया है। तो हम दुनिया के द्वारा, प्रदूषण के द्वारा बड़े जोर जोर से गाने बजाएंगे, प्रदूषित अश्लील गाने बजाएंगे, उससे हमारी जो आकाश तत्व है वो दूषित हो जाता है। क्योंकि शब्द को अक्षर कहा गया है, कभी नष्ट नहीं होता। आप जो यहाँ पर बोल रहे हैं वो सदियों तक आकाश में तैरता रहेगा, आपकी आवाज़। आप देखते नहीं, हम यहाँ पर हेलो करते हैं और आप लाखों किलोमीटर दूर होने पर भी आप उसकी आवाज़ वहाँ तक पा लेते हैं। इस प्रकार से मनुष्य की बोली जाने वाली वाणी अनादि है, अक्षर है, नष्ट नहीं होती। तो हम वायु तत्व को अपने इन दूषित व्यवहारों के द्वारा, जैसे कि आप कभी तीर्थ यात्रा में जाते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप तीर्थ यात्रा में गए हो, आप गंगा के किनारे, जमुना के किनारे, सरस्वती के किनारे, नर्मदा के किनारे, आप किसी भी नदी के किनारे आप ठहर रहे हो। हर एक नदी पवित्र है और हर एक नदी पूजनीय है।
हमारे यहाँ तो उसकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि तीर्थ के किनारे, नदी के किनारे जो भी होटल हैं लगभग 100 गज की अंदर में, आप उन होटलों को अवॉइड करें, उनमें आप न ठहरें, क्योंकि उनका जो मलमूत्र है वो सीधा का सीधा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, जमुना में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो आप जो पुण्य करने के लिए गए हो, पुण्य की जगह और पाप हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम वृक्षों को ना काटें, अकारण पहाड़ों को, पर्वतों को हम क्षति ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारे मानसून के साधन होते हैं। और अगर हमारी हवा सही रहेगी, वृक्ष पौधे रहेंगे, तभी होगी। जहाँ हरियाली होती है वर्षा वहीं पर अधिकांश होती है। आप जाकर के कभी उत्तराखंड तरफ देखो, वर्षा अक्सर होती रहती है, क्योंकि हरियाली है, पहाड़ है। तो आपको अपने पेड़ लगाने चाहिए। एक पेड़ को अगर किसी कारण से आपको काटना पड़े, पहले तो कोशिश कीजिए कि आप पेड़ ना काटें। और अगर आपको काटना पड़ता है तो उसी दिन आप संकल्प लो कि अगर आपने एक पेड़ काटा है तो कम से कम आप 10 पौधों को आप कहीं पर स्थापित करो। पेड़ों की हम सुरक्षा करें, नदियों के पानी को हम पवित्र बना करके रखें, पृथ्वी को हम विषैला ना बनाएं, आकाश को वाणी के द्वारा प्रदूषित ना करें, और अग्नि तत्व में भी उल्टी सीधी चीज़ें जला करके हम अग्नि तत्व को दूषित ना करें। ये पर्यावरण की शुद्धि हमारे जीवन की शुद्धि है। पर्यावरण की रक्षा हमारे जीवन की रक्षा, जीव की रक्षा और संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा है। इसलिए पर्यावरण हमारे अचेतन मन से और चेतन मन दोनों से ही बहुत बड़ा संबंध रखता है।